एक बार कुछ मल्लाह लोग मछली पकड़ रहे थे पानी में जाल फेंक करके। महाभारत की कथा है। जाल फेंका पानी में तो संयोग से पानी के भीतर च्यवन मुनि तपस्या कर रहे थे जल के भीतर, और जाल में बाबा जी फंस गए। च्यवन मुनि जाल में फंस गए। जब मल्लाहों ने जाल खींचा तो उन्हें लगा कि अरे लगता है कोई बड़ी मछली फंस गई भाई, भारी है। और जैसे ही बाहर निकाले तो मछलियों के साथ साथ बाबा जी भी निकल पड़े जाल में। अब मल्लाह घबरा, अरे राम राम, ये बाबा जी कौन दाढ़ी मूंछ वाले। तुरंत जाल हटाया, महात्मा को बाहर निकाल के सब मल्लाह बेचारे चरणों में लेट गए। क्षमा करें महाराज जी, क्षमा करें, हमसे बड़ा भारी अपराध हो गया, हमें पता नहीं था कि पानी में आप घुसे बैठे हो। धन्य हैं आप, पानी के भीतर बैठ के भजन कर रहे हो। महात्मा तो बड़े योगी थे, जल में ही समाधि लगाए बैठे थे। च्यवन मुनि के नेत्र खुले, मल्लाहों से बोले कोई बात नहीं, पर ये बताओ तुम कर क्या रहे थे। बोले महाराज हम तो मछली पकड़ के अपने बेच बाच के अपना पेट भर रहे थे। सो हमने तो मछली पकड़ने के लिए जाल फेंका था, सो आप फंस गए महाराज। तो मछली पकड़ के बेचते हो? बोले हाँ, उसी से अपना 2 रोटी का पेट भरता है। तो महात्मा बोले अब हम फंस गए हैं तो हमें ही बेच दो। अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो, आपको कौन खरीदेगा। महात्मा जी बोले नहीं नहीं, तुम्हारा यदि नियम है जो जाल में फंसता है उन मछलियों को तुम बेचते हो, हम फंस गए तो हमको बेच दो, जो मिल जाए सो काम चलाओ, अपना नियम मत तोड़ो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारा तो रोज का धंधा है। च्यवन मुनि ने आदेश दिया, ये मेरी आज्ञा है, जाओ बाजार में बेच के आओ। अब मल्लाह बेचारे डर गए, ठीक है महाराज। तो मछली बेचने गए, साथ में बाबा जी को भी ले गए। अब मार्केट में बेच रहे हैं। अब मछली खरीदने वाले तो खरीद लें, बाबा जी को कौन खरीदे। राजा का नियम था कि जो वस्तु मार्केट में कोई नहीं खरीदेगा उसे हम खरीदेंगे, ये राजा का नियम था। तो शाम को जब बाजार बंद होने लगा तो राजा निरीक्षण करने निकला, और मल्लाहों ने कहा महाराज और तो हमारी मछली सब बिक गई, ये बाबा जी को खरीदने के लिए बैठे, कोई खरीद ही नहीं रहा। राजा ने कहा महात्मा, उन मल्लाहों ने पूरी कहानी सुना दी, ये बाबा जी मान ही नहीं रहे, हमसे कह रहे हैं कि हमको भी बेच दो, पर कोई खरीद ही नहीं रहा। राजा परम धार्मिक थे, उन्होंने जब देखा कि च्यवन मुनि है तो साष्टांग प्रणाम किया और कहा महाराज मेरे बाजार का नियम है कि जो कोई नहीं खरीदता उसे मैं खरीदता हूं, तो आपको मैं खरीदता हूं। च्यवन मुनि बोले हाँ खरीदिए, तो पहले तो ये बताइए सोच समझ करके मेरा मूल्य लगाइए, मेरी कीमत जो उचित हो वही बताना, गलत कीमत बताओगे तो दंड दूंगा। अब राजा चक्कर में पड़ गए। एक तपस्वी ब्रह्मनिष्ठ महात्मा का क्या मूल्य हो सकता है, महात्मा तो अमूल्य होते हैं। राजा ने बड़े विनम्र वचनों से कहा कि भगवान आपको कोई नहीं खरीद सकता, ये मैं जानता हूं, ब्रह्म विद्या संपन्न आप ब्रह्म ज्ञानी संत हैं, मुझ में सामर्थ्य नहीं मैं आपको खरीद सकूं, पर चूंकि आप कह रहे हैं और मेरा नियम है, मेरा व्रत है, इसलिए आप आज्ञा दें तो आपका जो निष्क्रिय भूत द्रव्य है वो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मैं आपके मूल्य के रूप में इन मल्लाहों को भेंट करता हूं। इतना सुन के मल्लाहों के तो होश उड़ गए, हे भगवान, जिंदगी भर मछली बेचते इतनी कीमत आज तक नहीं मिली जो एक दिना में इस बाबा जी की कीमत महाराज ने लगा दी। ये बाबा तो बड़े कीमती निकले भाई। मल्लाह तो मुद्रा सुन के ही मुग्ध हो गए। परंतु च्यवन मुनि बोले राजन, एक ब्रह्म ज्ञानी संत का केवल 10,000 स्वर्ण मुद्रा का मूल्य, यही तुमने हमारा मूल्यांकन किया। तो राजा डर गए, महाराज आप नाराज मत होइए, मैं तो निवेदन कर रहा हूं केवल एक व्यवहारिकता निभाने के लिए, आप तो अमूल्य हैं,
पर आपका निष्क्रिय भूत कुछ तो द्रव्य मुझे लगाना ही पड़ेगा। आप कहो तो मैं 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दूं। अब मल्लाह और उछलने लगे, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी? पर च्यवन मुनि फिर भी नाराज। एक ब्रह्मज्ञानी का केवल 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं, तो महाराज मैं और क्या मूल्य आपका लगाऊं? नहीं, उचित मूल्य लगाओ, जो वास्तव में मेरी बराबरी कर सके, मुझे खरीद सके, वो वास्तविक मूल्य होना चाहिए मेरा। होते करते संख्या बढ़ती गई। राजा ने कहा मैं अपना आधा राज्य इनको दान कर दूंगा। तब तो आप स्वीकार करेंगे अपना मूल्य? महात्मा बोले तुम्हारा आधा राज्य मुझे खरीद सकता है? ठीक है, तो महाराज मैं अपना संपूर्ण राज्य इनको देता हूं। महाराज अब तो स्वीकार है। बोले तुम्हारा संपूर्ण राज्य क्या मेरा मूल्यांकन कर सकता है, मेरी बराबरी कर सकता है? अब राजा बड़े चक्कर में, महाराज आज संपूर्ण राज्य ही आपकी बराबरी नहीं कर सकता, तो मैं आपका अब क्या मूल्य दे सकता हूं? बोले पता लगाओ और मेरा उचित मूल्य होना चाहिए। अब राजा ने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, सभा में मीटिंग करी। भाई आप सब विद्वान मुझे बतावें, एक महात्मा च्यवन मुनि बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं और बड़े खतरनाक भी हैं, कह रहे हैं मेरा मूल्य लगाओ। मैंने अपना संपूर्ण राज्य भी लगा दिया, फिर भी वो मान नहीं रहे कि तुम्हारा संपूर्ण राज्य मुझे कैसे खरीद सकता है? ब्रह्म विद्या संपन्न विद्वान ऋषि का, तपस्वी महात्मा का ये कोई मूल्य है? तो आप लोग बताइए। तब विद्वानों ने कहा महाराज एक ब्रह्म ज्ञानी संत का मूल्य कोई नहीं लगा सकता, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। केवल एक ही उनका मूल्यांकन हो सकता है कि सुंदर सात्विक शुद्ध एक देसी गाय उनके मूल्य के रूप में दे दी जाए, क्योंकि गौ माता और ब्राह्मण ऋषि ये सब समान मूल्य के हैं, ये अमूल्य हैं और अमूल्य को अमूल्य से ही खरीदा जा सकता है। गौ माता भी अमूल्य है और विप्रदेव भी अमूल्य हैं। बस राजा सुन के प्रसन्न हो गए, तुरंत एक सुंदर गाय लेकर के गए और कहा महाराज आपके मूल्य में मैं एक गाय इन मल्लाहों को प्रदान करता हूं। महात्मा प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दिया, राजन अब तुमने मेरा उचित मूल्य लगाया है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। और मल्लाह बेचारे गैया लेकर के चले गए।